सीजन की शुरुआत हमारी हीरोइन हाइना से होती है, जो बचपन में अपनी बड़ी बहन से पूछ रही थी क्या मैं बड़ी होकर भी कभी किस नहीं कर पाऊंगी। उसकी बहन कहती है कि नहीं, तो हाइना काफी उदास हो जाती है। उनकी फैमिली जीन्स में एक कर्ज था कि जो भी फैमिली मेंबर किसी को किस करता था वो उसी रात 6 घंटों के लिए डॉग बन जाता था। कहानी थोड़ी आगे जाती है जब हमें 2020 का सीन दिखाया जाता है, जब हाइना बड़ी हो गई थी और उसे उसकी दोस्त एक क्लब में लेकर जाती है जहाँ उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए 1 साल पूरा होने पर सरप्राइज पार्टी रखी थी। जैसे एक केक आता है, हाइना को बॉयफ्रेंड सबको बताता है कि मैं इस दुनिया का पहला बॉयफ्रेंड हूँ जिसने आज तक अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं की। वो कहता है कि आज खुशी का मौका है, इसलिए मैं सबके सामने हाइना को किस करना चाहूंगा। ये सुनते ही हाइना को टेंशन होने लगी थी और इसी टेंशन में वो अपने बॉयफ्रेंड के फेस पर केक मारकर वहाँ से भाग गई थी और सोचते ये रिलेशनशिप भी ऐसे ही खत्म हो गया। कहानी अब प्रेजेंट पर आती है जब 2023 में हाइना एक स्कूल टीचर बन चुकी है और उसे एक ग्रुप चैट से पता चलता है कि उसका एक्स शादी कर रहा है। ग्रुप में उसकी एक पुरानी दोस्त उसके एक्स की शादी के बारे में बात करते हुए हाइना को पूछती है क्या तुम सारी जिंदगी अकेली रहने वाली हो। हाइना को ये मैसेज पढ़कर गुस्सा आता है और वो फोन बंद कर देती है। स्कूल में एक केमिस्ट्री टीचर आता है जो काफी हैंडसम था और इस पर हाइना के साथ साथ बाकी सबका भी क्रश था। हाइना जो खुद तो किसी को किस कर नहीं सकती थी, वो स्कूल में जब भी स्टूडेंट्स को किस करते देखती थी तो उनको डांट देती थी। यही कारण था कि स्टूडेंट्स उससे काफी नापसंद करते थे। हाइना क्लास लेने जाती है तो बच्चे उसकी कोई बात नहीं सुनते, जिस पर हाइना उनको वार्न करती है कि मुझे और सख्ती करने पर मजबूर मत करो। बच्चे पूछते हैं मैम आप हमसे जेलस हैं क्या, क्योंकि आपका अपना तो कोई बॉयफ्रेंड है नहीं, इससे आपने सब कपल्स को अलग करने की ठान ली है। ये सुनकर हाइना चुप रहती है क्योंकि ये तो सच था कि वो जेलस थी, लेकिन वो बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए भी ऐसा करती थी। हाइना लंच टाइम में इस बात पे परेशान हो रही थी कि अब तो उसके स्टूडेंट्स भी उसके सिंगल होने के कारण उसका मजाक उड़ाने लगे हैं। उसकी दोस्त उसे उदास देखकर चेयर अप करने लगती है, उसे समझाती है कि बच्चों पर इतनी सख्ती ना करो, वो जो करना चाहते हैं उनको करने दो। फिर वो हाइना को रिलेशनशिप एडवाइस देने लगती है, उसे समझाती है कि तुम सिंगल ही मर जाओगी, इससे कोई अच्छा बंदा देख कर उसे डेट करो और किस करो। हाइना को चुप देखकर वो पूछती है क्या तुम्हें कोई बीमारी है। हाइना से जवाब देने के लिए रिलैक्स होकर बैठते हुए अपना हाथ पीछे करती है तो पीछे खड़े मैथ टीचर जिनकी ट्री में लगता है, लेकिन वो हाइना को पूरी तरह इग्नोर करके आगे चला जाता है। जिनके इग्नोर करने पर हाइना को काफी गुस्सा आता है, लेकिन जिन ऐसा ही अपने आप में रहने वाला इंसान था, इससे तो हाइना उससे इतना चिढ़ती थी। जिन गुजरते हुए एक स्टूडेंट को देखता है जो गिरने लगा था, तो जिन उसे गिरने से बचा लेता है और ये देखकर सब टीचर स्टूडेंट्स हैरान थे कि जिन कितना तेज और स्ट्रॉन्ग है। लंच के बाद केमिस्ट्री का टीचर ली हाइना और उसकी दोस्त के पास आकर अपने और जिन के साथ डिनर पे चलने का कहता है। हाइना तो तुरंत मान जाती है क्योंकि उसे ली पर क्रश था। रात को हाइना अपनी दोस्त के साथ डिनर के लिए जाती है तो रास्ते में उसे ली और जिन मिलते हैं। वो लोग होटल की तरफ जा रहे थे जब ली डॉग्स को देखकर रुक जाता है। उसे डॉग्स बहुत ज्यादा पसंद थे, इसलिए वो बड़े प्यार से उनसे बातें करने लगा था, जिसपे हाइना कहती है कि मुझे भी डॉग्स बहुत पसंद है। जिन उनको जल्दी होटल चलने का कहता है। तभी हाइना जिन के हाथ पर रेड निशान देखते तो उसका हाथ पकड़ कर पूछते कि मेरी वजह से हुआ है क्या। जिन उसका हाथ पीछे करके उसे कहते हैं कि मुझसे दूर रहो। हाइना उसके ऐसे बर्ताव पर शॉक रह जाती है। वो लोग होटल में खाना खा रहे थे जब हाइना को ग्रुप चैट में पता चलता है कि उसके एक्स से शादी करने वाली कोई और नहीं, हाइना की हाई स्कूल की एक फेलो है। वो ये देखकर ड्रिंक पर ड्रिंक करने लगती है, जिस पर ली और जिन दोनों हैरत से उसे देखने लगते हैं। हाइना की दोस्त को पता चल गया था कि मसला क्या है, इससे वो हाइना को ली का बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश करने लगती है। वो ली से पूछती तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है, तो ली कहते कि मुझे बस ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे पसंद करे तो डायरेक्ट मुझे बोल दे। ये बातें सुनकर हाइना को मन ही मन में खुशी हो रही थी, लेकिन जिनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। तो ली उसके पीछे उसे अपनी जैकेट देने जाता है क्योंकि बाहर काफी ठंड थी। तभी हाइना की दोस्त उसे समझाती है कि तुमने सुन लिया ली को कैसी लड़कियां पसंद है, इससे तुम तुरंत उसे अपने दिल का हाल कह दो। हाइना ने अपनी दोस्त की बात मानकर ली को अपने दिल का हाल कहने का फैसला कर लिया था। इसे वो नशे में होने के बावजूद ली को कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ली उसकी बात सुनकर शॉक था। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है तो हाइना को लगता है कि उसने हाइना का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, इससे वो उससे किस कर लेती है। यही हमें पता चलता है कि हाइना ने नशे में ली के बजाय जिन को सब कुछ कहकर उसे किस कर दी थी। तभी पीछे से ली आकर पूछते तुम लोग क्या कर रहे हो। ये देखकर हाइना शॉक थी। वो जिन से कहती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ली की जैकेट क्यों पहनी है। उसकी बातें सुनकर जिन और ली दोनों ही कंफ्यूज थे। तभी हाइना को याद आता है कि कर्ज किसके ठीक 1 मिनट बाद शुरू हो जाएगा, यानी 1 मिनट बाद वो डॉग बन जाएगी। इससे वो वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए वो कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहाँ लोग ना हो ताकि कोई भी उसे डॉग में चेंज होते ना देखे। फिर एक वीरान जगह पहुँचकर वो डॉग में बदल जाती है। हाइना अपने शूज उठाकर जा रही थी और सब लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे कि एक डॉग शूज उठाकर क्यों जा रहा है। हाइना ट्रेन से घर चली जाती है जहाँ उसकी बहन यूना का बॉयफ्रेंड उसे देखकर पहचान लेता है। उन लोगों ने कुछ कोड्स रखे थे जिस बारे में यूना का बॉयफ्रेंड भी जानता था, इससे वो हाइना को पहचान गए थे। हाइना यूना लड़ने लगते हैं तो यूना का बॉयफ्रेंड उसे शांत करता है कि तुम्हें क्या पता वो क्या कह रही है, इसे सुबह तक का वेट कर लो। यूना अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि हाइना 100 दिन में इस कर्ज में फंस गई है और वो तभी से निकल सकती
सकते अगर वही लड़का जिसे हाइना ने किस किया से डॉग बने हुए भी किस करे, लेकिन ये काफी मुश्किल था, इससे वो लोग परेशान थे कि अगर उसने हाइना को किस ना की तो हाइना हमेशा के लिए डॉग बन जाएगी। यूनो और हाइना के अंकल भी सीक्रेट्स में आए थे, 100 दिन के अंदर अंदर उनको उस पर्सन ने किस ना की, इससे वो हमेशा के लिए डॉग बन गए थे। हाइना ख्वाब में देखती है कि कोई उसके पास आता है और कहता है कि हमारी फैमिली में जब भी कोई लव यू किस करता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है, इससे वो तुम्हें खुद किस करके प्रूव करेगा कि वो तुम्हारे साथ सिंसियर है, फिर ही तुम अपनी इंसानी शक्ल में आओगी, वरना हमेशा के लिए डॉग बनकर रह जाओगी। हाइना 6 घंटे बाद दोबारा इंसान बन जाती है और उसे सुबह जागते जिनको किस करना याद आता है तो वो चीखने लगती है कि ये उसने क्या कर दिया। हाइना की आवाज सुनकर उसकी बहन उसके पास आती है तो हाइना उसे बताती है कि मैंने ली के धोखे में जिनको किस कर ली। उसकी बहन कहती है कि तुमने इतने टाइम के बाद सब्र तोड़ा भी तो गलत इंसान को किस कर ली। उसकी बहन उसका मजाक उड़ाने लगती है। हाइना के परेशान होने पर यूना कहती है कि ये सोचो कि इस कर्ज को खत्म कैसे करना है, क्योंकि कर्ज खत्म करने का तरीका तुम जानती ही हो। ये सुनकर हाइना खुद को छुपाने लगती है तो यूना कहती है कि अब तो तुम्हें जिन को भुगतना ही पड़ेगा। हाइना स्कूल जाती है तो उसकी दोस्तों से बताती है कि तुम्हारा बैग मेरे पास है जिसे तुमने रात होटल में ही छोड़ दिया था। हाइना ली से मिलती है तो वो पूछता है कि रात तो तुम काफी जल्दी में भाग गई थी, अब कैसी हो। हाइना से कहती है कि रात में नशे में थी लेकिन मेरा जिन के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। ली कहता है कि मैं जानता हूँ नशे में ऐसा हो जाता है, मुझे जिन ने बता दिया था कि तुमने वो सब नशे में किया, इससे मैं ये सीक्रेट रखूंगा। जिन को देखें तो वो क्लास ले रहा था और सब फीमेल स्टूडेंट्स उसे बड़े प्यार से देख रही थी, आखिर वह हैंडसम भी तो इतना था। जिन क्लास लेकर जाता है तो स्टूडेंट्स उसके पीछे उसे देखने जाती हैं और जिन के बारे में बातें करती हैं। हाइना सुनती है कोई जिनकी वजह से रेगुलर स्कूल आती थी और उसकी वजह से पढ़ाई में अच्छी हो गई थी। ये सब सुनकर हाइना को काफी हैरत हो रही थी। वो सोचती है कि मुझे तो जिन बिल्कुल नॉर्मल लगता है, फिर इन सबको उसमें क्या नजर आता है। तभी उसे एहसास होता है कि जिन सबके साथ अच्छा है, बस उसके साथ इसका बर्ताव बुरा था। हाइना के फ्लैशबैक में भी पता चलता है कि हाइना ने एक बार जिन को बातें करते सुना था। जिनका कोलीग उसे कह रहा था कि तुम्हारा और हाइना का घर का एक ही रास्ता है तो तुम दोनों एक साथ चले जाया करो। जिन ने उस वक्त मना कर दिया था कि मैं हाइना के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, इससे हाइना तब से ही जिन के खिलाफ थी। हाइना जिन से रात के लिए सॉरी कहती तो जिन कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ली के धोखे में मुझे किस की। हाइना हाँ कहती है तो जिन को अंदर से बुरा लगता है। वो हाइना से कहता है कि मैं समझूंगा, कुछ हुआ ही नहीं। हाइना कहती है कि आपको डॉग्स पसंद है। हाइना के सवाल पर जिन काफी हैरान होता है कि अचानक डॉग्स के बारे में क्यों पूछा। हाइना कहती है कि मुझे डॉग्स बहुत पसंद है, लेकिन जिन कहते हैं कि मुझे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं। हाइना जिन से कहती है कि मैं तुम्हें सॉरी डिनर देना चाहती हूँ, लेकिन जिन मना कर देता है, जिसपे हाइना ऐसे नाटक करती है जिससे उसे बहुत गिल्ट है और उसका गिल्ट जिन के साथ डिनर पर जाकर ही खत्म होगा। उन दोनों को 2 स्टूडेंट्स देख रहे थे और वैसा ही सोचते हैं जैसे कि एक लड़का लड़की को साथ देखकर सोचा जाता है। वो स्टूडेंट जिन से पूछता है कि आपके और मिस हाइना के दरमियान कुछ है, तो जिन उसे कुछ नहीं बताता, जिस पर उसे विश्वास हो जाता है कि जरूर इनके दरमियान कुछ होगा। इधर हाइना घर आती है तो यूना पूछती है तुमने जिन से बात की, तो हाइना कहती है कि मैंने उसे डिनर के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं माना। 1 बजने से पहले हाइना अपने रूम में चली जाती है क्योंकि 12 बजे से 6 घंटे तक वो फिर डॉग बन जाएगी। अगले दिन सुबह को हाइना जिन को इम्प्रेस करने के लिए उसकी डेस्क साफ कर रही थी। जिन उससे पूछा तुम क्या कर रही हो, तो हाइना कहती है कि तुम्हारी हेल्प। वो एक बार फिर जिन को डिनर के लिए मनाते हुए कहती है कि हम थोड़ी ड्रिंक भी कर लेंगे, लेकिन जिन उससे गुस्से से घूरता है तो हाइना को जाना पड़ता है। हाइना उसकी क्लासरूम से निकलते एक बार फिर उसके पास आती है और उसे अपने साथ ड्रिंक पर चलने के लिए मनाने लगती है, लेकिन वो नहीं मानता। हाइना कैंटीन में भी जिन के पीछे पहुंच जाती है और उसे एक बार फिर मनाने लगती है। जिन गुस्से से मना करके वहाँ से चला ही जाता है, जिसमें हाइना सर पकड़ लेती है कि आखिर इसे कैसे मनाऊं। जिन को उसकी हालत पर तरस आता है, वह हाइना को मैसेज करके डिनर करने का पूछता है, जिस पर वो खुश होते हुए हाइना यूना को मैसेज करती है कि आज रात हमें मिशन शुरू करना है। जिन और हाइना डिनर के लिए जाते हैं तो ड्रिंक करने के कारण जिन को नशा चढ़ने लगता है। वो हाइना से कहता है कि मैं जानता हूँ तो मुझे सिर्फ ली के करीब जाने के लिए यूज करना चाहती हो। हाइना कहती है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम जानते हो, फिर क्या तुम मुझे ली के करीब होने में मदद करोगे। जिन के कुछ कहने से पहले हाइना से पूछती है कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। जिन कहते हैं कि नफरत तो नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल होता हूँ। हाइना इसकी वजह पूछते तो जिन बताते बताते रुक जाता है। दूसरी तरफ यूना भी हाइना के पास आ रही थी। हाइना 12 बजने से कुछ देर पहले बाहर आ जाती है और जिन को भी कॉल करके बुला लेती है कि बाहर एक बहुत क्यूट चीज है जो तुम्हें भी देखनी चाहिए। जिन बाहर आते हुए हाइना को आवाज देता ही है कि तुम कहाँ हो, लेकिन हाइना तो डॉग बन चुकी थी और खुद को मिरर में देखते हुए सोच रही थी कि ऐसे डॉग ये मेरा लास्ट डे है, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो प्लान करते कि मैं जिन के सामने जाऊंगी, मेरी क्यूटनेस देखकर जिन मुझे किस कर लेगा, जिससे मैं तुरंत इंसान बन जाऊंगी, लेकिन जिन नशे में होने के कारण इसे अपना सपना समझेगा। हाइना डॉग जिन के सामने आकर उसे क्यूट बनकर दिखाने लगती है, लेकिन जिन तो उसे देखकर इतनी बुरी तरह डरता है कि गिर ही जाता है। हाइना को समझ नहीं आता कि जिन को हुआ क्या है। उसके करीब आने की कोशिश करती है तो जिन एक डस्टबिन के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। हाइना उसे अपनी क्यूटनेस दिखाने की कोशिश करती है कि मुझसे मत डरो, लेकिन जिन तो इतनी बुरी तरह डरा हुआ था कि नीचे ही नहीं उतरता। हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है कि लोगों के रश में हाइना गिर जाती है जब जिन उसके पास आकर उसे उठाता है। जिन, किंग और हाइना मैड लग रही थी, वो दोनों साथ में काफी खुश नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था कि पिछले जन्म में भी ये लोग साथ थे। प्रेजेंट में वहाँ ली आ जाता है जो जिन को ऐसे देखकर परेशान हो जाता है। जिन उसे बताता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा चूहा है। उसकी
जिसकी बात सुनकर हाइना डॉग शॉक होती है कि ये मुझे चूहा कैसे कह सकता है। नी तो डॉग देखकर खुशी से पागल हो जाता है, उसे उठा लेता है। तब तक यूना भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है और ली से कहती है कि हमारा डॉग है जो हो गया था। यूना हाइना को लेकर चली जाती है तो फिर जिनको हाइना का ख्याल आता है उसके नंबर पर कॉल करता है, लेकिन फोन यूना के पास था। यूना उसे हाइना बनकर मैसेज करती है कि मुझे कुछ जरूरी काम के कारण मैं जा रही हूँ, तो मैं सुबह स्कूल में मिलूंगी। अगले दिन हाइना और यूना इसी मसले पर परेशान हो रहे थे कि हाइना का कर्ज कैसे खत्म होगा। जिन तो डॉग से इतना डरता है। यूना उसे कहती है कि तुम जिन को डेट करना शुरू कर दो और जब वो सो रहा हो तो उसे किस कर लेना। हाइना साफ मना कर देती है कि मैं तो सिर्फ ली को ही डेट करूंगी। यूना कहती है कि जिनकी नजर में तुम्हारा इमेज बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि कल तुम बिल पे किए बिना ही डॉग बन गई थी, जबकि ट्रीट तुम्हारी तरफ से थी तो बिल भी तुम्हें ही देना था। हाइना बेचारी जो पहले से उदास थी वो और उदास हो जाती है कि जिन तो उसकी तरफ देखता भी नहीं, तो उसका कर्ज कैसे खत्म होगा। हाइना स्कूल जाती है तो जिन से पूछता है तुम रात कहाँ चली गई थी, जिस पर हाइना बताती है कि मेरी फैमिली में कुछ इशू हो गया था, इसलिए मुझे बिना बताए जाना पड़ा। जिन पूछता है कि क्या तुमने कुछ देखा था, तो हाइना मना कर देती है। जिन सुकून का सांस लेता है कि हाइना ने उसे डरे हुए नहीं देखा। वो जिन को बिल के पैसे भेजने के लिए उसे अकाउंट नंबर पूछते तो जिन कहते है कि ली आ गया था, उसी ने बिल दिया। हाइना पूछती है कि तुमने ली को मेरे लिए बुलाया था, तो जिन हाँ कहता है, जिसमें हाइना को बहाना मिल जाता है। वो जिन से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करवाने का माइंड बना ही चुकी हो, तो क्या हम रेगुलर मिल सकते हैं। जिन कहता है कि मैं आज रात ली के साथ कहीं जाने वाला था, लेकिन अब तुम उसके साथ चली जाओ। हाइना कहती है कि अगर तुम साथ नहीं होगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। वो कहती है कि मैं जब भी ली के साथ अकेली होती हूँ मेरी धड़कन बहुत तेज हो जाती है, कि लगता है कि मैं मर ही जाऊंगी, इससे तुम मेरे साथ चलो। जिन गुस्से से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ली के पीछे इतनी पागल हो। उसका पागल जैसा प्यार देखकर बेचारे जिन को हाइना की हेल्प के लिए उसके साथ जाना ही पड़ता है। हाइना जिन और ली के साथ बाहर जाती है, जहाँ वो लोग डिनर के बाद ड्रिंक करने लगते हैं, तो जिन जाने लगता है, जिस पर हाइना जिन को रोकने की कोशिश करती है। जिन नहीं मानता तो हाइना से मनाने लगती है, जिस पर जिन गुस्सा होता है। हाइना कहती है कि मैं तो बस हमारे बीच दोस्ती बनाने की कोशिश कर रही थी। जिन कहते हैं कि अब तुम्हें मुझसे दोस्ती बनाना याद आ गया, पहले मैं तुम्हें कभी नजर नहीं आया, लेकिन ली की वजह से तुम मेरे करीब आ रही हो। हाइना कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती कैसे कर सकती थी, जब मैंने खुद सुना था कि तुम मेरे साथ अनकंफर्टेबल होते हो। जिन उसकी बात सुनकर काफी हैरान होता है कि इसने सब बातें सुन ली, जिस पर हाइना कहती है कि तुम मुझे अपने मूड के मुताबिक ट्रीट करते हो। हाइना जिन से नाराज होकर चली जाती है, तो जिन उसके पीछे आता है, उसे समझाता है कि जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। उसी वक्त जिन को वहाँ एक डॉग नजर आते तो वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। हाइना ली के साथ ड्रिंक किए बिना घर आ जाती है। यूना लोगों को कहती है कि पता नहीं जिन मेरे साथ अनकंफर्टेबल क्यों है। यूना का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें याद है डॉग्स तुम्हें कितना पसंद करते हैं और तुम्हें देखते ही तुम्हारी तरफ आने लगते हैं, शायद इसी कारण जिन तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल होता है। हाइना कहती है कि शायद यही बात है, इससे आइंदा मैं डॉग से दूर रहूंगी ताकि जिन के करीब जा सके। हाइना को स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि उन कुछ बुरे लड़के तंग कर रहे हैं, जिस पर हाइना उन लड़कों के पास जाकर उनसे पूछने लगती है कि तुम लोग किस स्कूल के हो। वो नहीं बताते तो हाइना उनके नेम टैग्स देखने के लिए कोर्ट पीछे करती है, तो वो कहते हैं कि आपने हमें टच किया तो अब भी हम ऐसा ही करेंगे। वो हाइना को गलत तरीके से टच करने लगते हैं कि तभी जिन पीछे से आकर उनको हाथ पकड़ लेता है। उन लड़कों को मारकर अच्छे से सबक सिखाता है, उनके नेम्स पूछकर उसके स्कूल में शिकायत करने का डिसाइड करता है। हाइना ये सब देखकर काफी बुरी तरह डर गई थी, जिस पर जिन को भी उसकी चिंता होने लगी थी। वो हाइना के लिए केक स्टाफ रूम में रख जाता है। हाइना नहीं जानती थी कि केक जिन ने रखा है। वो तो केक देकर खुश हो गई थी और इसे केक खाते देखकर जिन भी खुश था। क्लास के बाद हाइना बहुत ज्यादा थक जाती है और बेंच पे बैठकर नींद में गिरने लगती है कि तभी जिन उसे सहारा देकर गिरने से बचाता है। वो हाइना के पास बैठकर बातें करते हुए उसकी गलतफहमी दूर करने लगता है कि मुझे डॉग्स फोबिया है। हाइना कहती है कि हर किसी का कोई सीक्रेट है, इससे अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। जिन खुश हो जाता है कि हाइना उससे नाराज नहीं है। जिन स्टूडेंट से पूछता है कि अगर आप लोगों को किसी पुराने टाइम में वापस जाने का मौका मिले तो किस टाइम में जाना चाहोगे। स्टूडेंट्स के पूछने पर जिन बताता है कि मैं 1592 में जाना चाहूंगा, क्योंकि तब कुछ ऐसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। ये वही टाइम था जब हाइना और जिन इकट्ठे थे और जिन की हाइना को बचाते हुए कुछ लोगों के साथ काफी जोर की लड़ाई हुई थी। हाइना यूना को बताती कि आज मैंने जिन को पहली बार स्माइल करते देखा। ये सुनकर यूना पूछती क्या तुम अब जिन में इंटरेस्ट लेने लगी हो, तो हाइना मना कर देती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाइना को रात में एक स्टूडेंट की कॉल आती है जो उसे पुलिस स्टेशन बुला रहा था, क्योंकि उसके आज सुबह वाले बुरी लड़कों से लड़ाई हो गई थी। हाइना उसे पुलिस स्टेशन से लाती है कि तभी से पता चलता है कि 12 बजने वाले हैं। वो स्टूडेंट से कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम भी घर चले जाना। हाइना डॉग बनने के लिए शांत जगह ढूंढते अपनी बहन को कॉल कर रही थी जब उसका स्टूडेंट उसके सामने आ जाता है और हाइना के हाथ से फोन छूट कर गिरता है। स्टूडेंट उसका फोन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हाइना उसे मना कर देती कि मैं फोन चेंज करने वाली थी। वो उसे अपने पीछे आने से मना करके चली जाती है। कुछ दूर जाकर वो शांत होती है कि यहाँ कोई नहीं, लेकिन तभी वो स्टूडेंट वहाँ फिर टपक पड़ता है कि मैंने आपका फोन निकाल लिया। हाइना से कहते हैं कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। उस वक्त 12 बज चुके थे, इसलिए हाइना डॉग में चेंज हो जाती है। ये देखकर उसका स्टूडेंट शौक से बेहोश हो जाता है, जिस पर हाइना डॉग उसे होश में लाने की कोशिश करती है। फाइनली उसे होश आ जाता है। जॉय को याद आता है कि उसने हाइना को डॉग बनते देखा था, लेकिन वो इसे अपना वहम समझता है। तभी उसकी नजर हाइना के कपड़ों पर पड़ती है, तो उसे विश्वास हो जाता है कि ये हाइना ही है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाइना के साथ क्या करे, इसलिए वो उसे अपने साथ घर ले जाता
जाता है। जॉय घर आकर हाइना डॉग को बिठाकर उसके कपड़े एक दराज में रख देता है और फिर सोचने लगता है कि उसे हाइना को क्या देना चाहिए। वो उसे दूध पीने को देता है, जिसके बाद वो सोचता है कि मुझे मिस हाइना के घर इन्फॉर्म करना चाहिए। वो हाइना के फोन को देखता है तो वहाँ लॉक लगा था, जो हाइना खोल देती है। जॉय हाइना की बहन यूना के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन उसकी यूना से बात नहीं हो पाती। जॉय हाइना डॉग के पास ही सो जाता है। उसके सोने के बाद हाइना दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता। वो थक कर सो जाती है। जागने के बाद हाइना कपड़े पहनती है और तभी दरवाजा खोलकर जिन आता है और इसे देखकर शॉक होता है। वो जॉय की तरफ देखता तो जॉय की शर्ट थोड़ी ऊपर थी, जो हाइना घबरा कर नीचे कहते कि तभी जॉय को झाग आ जाती है। वो हाइना से पूछता है, मिस हाइना आप वापस आ गई? तो हाइना घबरा जाती है। वो उसे चुप करवाने को पूछती है, जिन यहाँ क्या कर रहा है? तो जॉय बताता है, ये मेरे अंकल हैं। उन लोगों ने स्कूल में ये बात छुपाई हुई थी। जिन उनसे पूछता है, क्या कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? जो हाइना से पूछता है, क्या मैं आपके डॉग बनने का बता दूं? तो हाइना उसे मना करती है, जिस पर जॉय चुप रहता है। हाइना जिन को बताती है कि जॉय पुलिस स्टेशन था और इसके कॉल करने पर मैं वहाँ गई। जिन जॉय को डांटता है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि अगर वो लोग तुम्हें हर्ट कर देते तो। जॉय से बताता है कि मिस हाइना ने आकर सारा मसला हल कर लिया था। जिन पूछता है, हाइना पुलिस स्टेशन से घर जाने के बजाय तुम्हारे साथ क्यों आई? हाइना घबरा जाती है, लेकिन जॉय कहता है कि मिस हाइना ने बहुत ड्रिंक की हुई थी। इनको मेरे बुलाने पर इमरजेंसी में आना पड़ा, लेकिन जब मैं इनको वापस छोड़ने जा रहा था ये कैब में सो गई, जिस कारण मैं इनको घर ही ले आया। हाइना वहाँ से जाने लगती है तो जिन उसे बाहर छोड़ने आता है और दोनों को एक साथ घर से निकलते एक टीचर देख लेती है, जो उन दोनों को साथ देखकर काफी शॉक्ड होती है। जिन हाइना से कहते हैं कि स्कूल में किसी और को मेरे और जॉय के रिश्ते के बारे में मत बताना, जिस पर हाइना से चिंता ना करने का कहती है। हाइना घर आकर यूना को इस बारे में बताती तो यूना उस पर काफी गुस्सा होती है कि तुमने सारा खेल बिगाड़ दिया, अब वो तुम्हारा सीक्रेट सबको बता देगा। हाइना कहती है कि वो काफी अच्छा स्टूडेंट है, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को बताएगा। जिन जॉय के लिए खाना बना रहा था, जॉय डॉग्स की वीडियोस देख रहा था। ये देखकर जिन गुस्से से पूछता है, तुम क्या हर वक्त डॉग की वीडियोस देखते रहते हो? जॉय कहता है कि आप मुझे डॉग रखने नहीं देते, इससे वीडियोस देखकर ही दिल बहला लेता हूँ। फिर वो जिन से पूछता है, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि घर वापसी पर एक क्यूट डॉग आपको वेलकम कहे? जिन कहता है कि ऐसा हुआ तो मैं घर ही आना छोड़ दूंगा। हाइना स्कूल में जॉय से कहते कि मेरे सीक्रेट के बारे में किसी को मत बताना, जिस पर जॉय से तसल्ली देता है कि वो किसी से इस बारे में बात नहीं करेगा। जॉय से पूछता है कि आप स्कूल में भी डॉग बन जाती हो? हाइना मना कहते कि ऐसा नहीं है, मैं बस रात में ही डॉग बनती हूँ। हाइना पूछते कि तुम्हें डर तो लगा होगा, लेकिन जॉय कहते कि मुझे आप काफी क्यूट लगी थी। हाइना कहते कि डॉग बनना या ना बनना मेरे पास में नहीं है, लेकिन मैं ऐसी नहीं बनना चाहती। उसे उदास देखकर जॉय कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि आप जब भी डॉग बनो मैं आपके साथ खेलूं। इसके साथ ही वो उसे कुछ डॉग फूड देता है, जिसे हाइना जल्दी से छुपा लेती है। प्रिंसिपल स्कूल में अपनी बेटी का डॉग लेकर आते हैं, जिसे देखकर जिन इतना डर रहा था कि स्टाफ रूम में भी नहीं जाता। वो ली को अपनी फाइल्स पकड़ाकर चला जाता है तो ली उस डॉग को ग्राउंड में लेकर जाता है और छोड़ देता है। डॉग जिन की तरफ जाने लगता है तो जिन की मानो जान ही निकल जाती है। तभी कोई पीछे से डॉग रिंग गिराता है तो डॉग उसे पकड़ने लगता है। जिन देखता है कि डॉग रिंग गिराने वाली हाइना है, तो जानती थी कि जिन डॉग से कितना डरता है। उसी वक्त ली फेस पर एक अजीब सी स्माइल लिए डॉग के पास चला जाता है। ऐसा लगता था कि उसने जानकर जिन को डराने के लिए डॉग छोड़ा है। टीचर्स मीटिंग होती है, जिसके बाद सब टीचर्स चले जाते हैं। तो वो टीचर जिसने सुबह हाइना और जिन को साथ देखा था, वो हाइना से कहती कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। हाइना ये सुनकर डर जाती है। उसे लग रहा था कि उसे उसका डॉग सीक्रेट पता चल गया है। टीचर कहती कि ज्यादा मासूम मत बनो, मैंने सुबह ही तुम्हें जिन के साथ देखा है। हाइना उसकी गलतफहमी दूर करती है, जिस पर वो टीचर खुश होकर कहते हैं कि फिर मैं जिन को डेट कर लूं? तो हाइना हाँ कहती है। जिन स्नैक्स खा रहा था, जिसकी खुशबू से प्रिंसिपल का डॉग उसके पास आता है और इसे देखकर बेचारा जिन टेबल पर चढ़कर बैठ जाता है। तभी स्टाफ रूम में टीचर्स आते हैं, जो जिनको ऐसे देखकर हैरत से पूछते हैं, क्या तुम इतने छोटे से डॉग से डर रहे हो? लेकिन उसी वक्त हाइना एंट्री मारती है, जो डॉग को उठाते हुए जिन से पूछते कि लाइट ठीक हो गई क्या? उसकी बात सुनकर जिन भी नाटक करने लगता है। जिन देखता है कि हाइना डॉग के साथ खेलते हुए काफी खुश लग रही थी, तो हमें उसके फ्लैशबैक से पता चलता है कि जिन को हाइना पहली नजर में ही काफी अच्छी लगी थी, जिसके बाद से वो हाइना को हर जगह नोटिस करता था और उसकी स्माइल देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता था। हाइना स्कूल से वापसी पर केक लेने जाती है तो वहाँ जिन भी केक लेने आ जाता है। वापसी पर दोनों बातें करते हुए वॉक कर रहे थे कि तभी जिन उसे अपनी हेल्प करने पर थैंक्स कहता है। वो जिन से कहते कि तुम इस बात से क्यों डरते हो कि तुम्हारे इस फोबिया का लोगों को पता चलेगा? जिन कहते कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सुनकर हाइना उसे कहते कि मेरी भी बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन हमें उनको छुपाने के बजाय उनको फेस करना चाहिए। जिन उससे गौर से देखने लगता है, क्योंकि हाइना उसे स्माइल करते हुए बहुत अच्छी लगती थी। तभी हाइना उसके बैग पर डॉग की चेन लगाती है, कहती है कि ये तुम्हें डॉग्स के डर के खिलाफ लड़ने में ताकत देगी। जिन उससे रखना तो नहीं चाहता था, लेकिन हाइना की खुशी के लिए रख लेता है, लेकिन साथ ही उसे केक दे देता है कि की चेन के बदले ये रख लो। स्कूल के 2 टीचर्स शादी कर रहे थे, जब सब लोग डिसाइड करते हैं कि सबको मिलकर उनको अच्छा सा गिफ्ट देना चाहिए। ली हाइना के साथ गिफ्ट लेने जाता है। वो गिफ्ट देख रहे, लेकिन सब बहुत महंगा था, जिस पर वो स्लीपिंग ड्रेस लेने जाते हैं। सेल्स गर्ल उनको एक कपल ड्रेस दिखा के कहते हैं कि ये आप दोनों के लिए बेस्ट है। जो उन्हें पसंद आता है वो ले लेते हैं। उन दोनों को वहाँ भी वही टीचर देख लेते जो पहले भी उनको साथ देख चुकी थी। जिन
जिन हाइना से कहता है कि शादी पर तुम मेरे साथ ही मेरी कार में चलो। हाइना मान जाती है लेकिन वो टीचर दोनों की बातें सुन लेती है और वो तुरंत प्लान बनाकर उनसे कहती है कि हम 4 लोग कार करवा कर चलते हैं। जिन्हें सुनकर उनके साथ जाने से साफ मना कर देता है, जिस पर वो टीचर्स की मिन्नतें करने लगते हैं कि तुम भी साथ ही चलो, मजा आएगा। वो जिन के साथ हाइना को भी मनाने लगते हैं, जिस पर हाइना भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये मुझे क्यों साथ ले जाना चाहती है। टीचर बाहर आकर ली को कॉल करके अपना प्लान बताती है तो ली उससे पूछते तुम क्या करना चाहती हो। वो ली को बताती कि जिन हाइना के साथ अपनी कार में जा रहा था, इससे मुझे ये प्लान करना पड़ा। ली हंसते हुए कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम दोनों को जुदा करना चाहती हो, जिस पर वो ली को बताती है कि मैंने उन दोनों को इकट्ठे देखा है और उनके बारे में बातें भी सुनी है, इसलिए मैं जिनको हाइना से दूर करके पाना चाहती हूँ। यही हमें पता चलता है कि जिन और हाइना पहले ही इकट्ठे जाने का प्लान बना चुके थे, इससे उनको बाकी लोगों के साथ जाना ही नहीं था। हाइना अपनी बहन यूना को बता रही थी कि मैंने ली के साथ जाने की हामी भर ली थी, लेकिन फिर जिन के पूछने पर उसे मना नहीं कर सकी। यूना से छेड़ने लगती है कि तुम जिन में इंटरेस्ट लेने लगी हो, लेकिन हाइना मना कर देती है, जिस पर यूना से समझाती है कि इस तरह तुम लोग करीब हो जाओगे तो तुम्हारा क्रेज जल्दी खत्म हो जाएगा। इधर जिन ड्राइविंग के लिए खास वीडियो देख रहा था कि किसी तरह वो हाइना को इम्प्रेस कर सके। फिर जाने से पहले वो बहुत सारी ड्रेसेस चेंज करके देखता है क्योंकि उसे कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा था। आखिरकार एक ड्रेस डिसाइड करके वो तैयार होकर कार में बैठ जाता है और इसे अच्छे से साफ करता है, जिसके बाद वो कुछ सामान कार में सेट करके रखता है। लेकिन इसकी ड्राइविंग देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे ड्राइविंग भी अच्छे से नहीं आती। हाइना तैयार होकर शादी पर जाने के लिए घर से आ जाती है तो बाकी लोग भी आकर कार में बैठ जाते हैं, लेकिन हाइना पार्क चली जाती है जहाँ जिन भी उसके पास जाता है क्योंकि दोनों में यही डिसाइड हुआ था। हाइना जिन को देखते तो देखती रह जाती है क्योंकि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। हाइना उसकी तारीफ करती है लेकिन जिन चाहने के बावजूद भी उसकी तारीफ नहीं कर पाता। तभी टीचर को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है तो जिन उसे छुपने को छाता खोलकर अपने हाइना के करीब आकर छाती में उसे और खुद को छुपा लेता है, जिस कारण टीचर को देख नहीं पाती। हाइना जिन के करीब आने पर कुछ अलग सा महसूस कर रही थी, इसलिए वो उसे देखने लगती है और जिन भी उसकी तरफ देखता है तो दोनों के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। वो लोग रास्ते में थे जब बारिश होने लगती है तो जिन घबरा जाता है क्योंकि उसकी ड्राइविंग स्किल्स काफी बुरी थी। हाइना उसे घबराया हुआ देखकर नॉर्मल करने को म्यूजिक ऑन करने को कहती है। वो म्यूजिक प्ले करता है कि तभी वो वीडियो प्ले हो जाती है जो जिन देख रहा था कि ड्राइविंग करते हुए कूल कैसे दिखते हैं। हाइना हंसने लगती है कि जिन यहाँ आने से पहले अच्छा दिखने के लिए कितनी तैयारी करके आया है। उसे हंसा देखकर जिन और कंफ्यूज हो जाता है। तभी जॉय की कॉल आती है जो हाइना से कहते हैं कि अगर आप मेरे अंकल के साथ हैं तो फौरन गाड़ी से उतर जाएं क्योंकि उनका ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती। इनको लाइसेंस लिए हुए 3 मंथ्स हुए हैं। जॉय से बात करते हुए उनको अंदाजा होता है कि वो रास्ता भटक गए हैं, लेकिन वो जैसे तैसे लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वो लेट हो रहे थे जिस कारण वो दोनों भागने लगते हैं। हाइना का पैर स्लिप होने लगता है जिस पर जिन हाइना का हाथ पकड़ लेता है। फंक्शन पर सब लोग को जिन को सिंगिंग का कहते हैं तो वो न्यू कपल के लिए गाना गाने लगता है। हाइना को उसे सुनना काफी अच्छा लग रहा था और लियो से नोटिस कर रहा था। वापसी पर वही साजिशी टीचर जिनसे कहती है कि मुझे टर्मिनल तक छोड़ दो क्योंकि मुझे एक जरूरी काम है। जिन उसे टर्मिनल छोड़ने जा रहा था तब उसे ली की कॉल आती है जो उससे पूछता है कि तुम कहाँ रह गए। जिन बताता है कि मैं टर्मिनल जा रहा हूँ। ली कहता है कि हम भी निकल रहे हैं। फिर हम हाइना को अपने साथ लिए जाते हैं, जिस पर जिन बेचारा मजबूरन ओके कह देता है। इधर ये सुनकर टीचर जिन से कहती है कि अब तुम भी जा ही रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ ही चली जाती हूँ। ली और हाइना बीच पर थे तभी पास लाइफ का सीन दिखाया जाता है जब हाइना रो रही थी और वहाँ हम ली को भी देखते हैं। यही हम ली के एक साया सा बनता देखते हैं। ली का हाइना की पास लाइफ से क्या लिंक था ये तो अभी तक नहीं पता चला, लेकिन ऐसा लगता था कि वो हाइना के बारे में सब जानता है। हाइना वापस आकर जिन की फोटोज देख रही थी कि तभी उसे जिन का मैसेज आता है जो उससे उसके साथ ना आने पर सॉरी कर रहा था। हाइना को भी बुरा लग रहा था कि वो उसके साथ क्यों नहीं आई, शायद उसके दिल में भी जिन के लिए फीलिंग्स थी। तभी यूना उसके पास आकर उसे कहती कि तुम जॉय से हेल्प लो, लेकिन हाइना साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं उसको कैसे बताऊं कि मैंने तुम्हारे अंकल को किस किया है और इसे खत्म करने को मुझे दोबारा किस करनी है। यूना कहती है कि वो तुम्हारा स्टूडेंट है और इस बात को समझता है, लेकिन हाइना मना कर देती है, जिस पर यूना खुद जॉय से मिलती है। वो हाइना के कर्ज के बारे में बताते हैं तो जॉय पूछता है कि कर्ज कैसे खत्म होगा। वो उसे कहते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, इससे बस जैसे कह रहे हैं वैसे ही हेल्प करो। हाइना जॉय से स्कूल में बात करके उसे बताती है उसका कर्ज उसके अंकल को किस करके खत्म होगा। जॉय को लगता है कि जिन और हाइना से मिलकर पागल बना रहे हैं, जिस पर हाइना उसे बताती है कि वो किस एक एक्सीडेंट था। जॉय कहता है कि आपको मेरे अंकल को डेट करना चाहिए, लेकिन हाइना कहती है कि अगर उसे मेरे डॉग बनने का पता चला तो वो मुझसे नफरत करेगा। जॉय कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे तो आपका डॉग में बदलना बड़ा क्यूट लगता है। रात को जॉय जिन के सोने के बाद यूना को अलर्ट कर देता है जो नीचे ही वेट कर रहे थे। वो हाइना डॉग को जिन के पास छोड़कर चले जाते हैं। हाइना डॉग जिन को गौर से देख रही थी और से वो काफी अच्छा लग रहा था। हाइना सोचती है कि मुझे इस कर्ज को थैंक्स कहना चाहिए जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ इतने हसीन पल ना बिता पाती। जिन के साथ बीते पलों को सोचकर वो जिन के करीब आकर उसे किस करती है, लेकिन वो भी डॉग ही रहती है। हाइना से दोबारा किस करती है तभी जिन की आंख खुल जाती है और अपने सामने डॉग को देखकर वो डर कर चिल्लाने लगता है। बाहर वो लोग अलर्ट खड़े थे, इससे जैसे ही जिन बाहर निकलने लगता है जॉय रूम में आकर जिन के ऊपर चढ़ा जाता है ताकि हाइना डॉग बाहर जा सके। जिन उसे कहता है कि मैंने डॉग देखा, लेकिन जॉय कहता है
कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो कोई डॉग नहीं है, आपने सपना देखा होगा। जिन को भी यही लगता है कि उसका सपना होगा। उधर हाइना डॉग को यूना लेकर चली गई थी। वो परेशान थी कि हाइना अभी तक इंसान क्यों नहीं बनी। हाइना सुबह उठकर यूना से कहती कि मैं ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुई, जिसपे यूना से रात तक वेट करने का कहती, लेकिन हाइना रात को फिर से डॉग बन चुकी थी। हाइना को परेशान देखकर यूना से कहती कि तुम्हें मॉम से डिस्कस करना चाहिए। मॉम बताती कि सोए हुए पर्सन को किस करने पर केस खत्म नहीं होगा, उस इंसान को पूरी तरह होश में होना चाहिए। ये सुनकर वो लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि जिन डॉग से डरता था वो उसे जागते हुए कैसे किस कर सकती थी। यूना हाइना से कहती कि तुम जिन से कहो तुम्हें अपने फोबिया खत्म करने के लिए डॉग को किस करनी पड़ेगी, लेकिन हाइना नहीं मानती। उसे लग रहा था कि इस तरह जिन उससे नाराज हो जाएगा। हाइना जिन का डॉग फोबिया दूर करने की ट्राई करती है, इससे वो जिन को अपने साथ बाहर ले जाती है और उसे डॉग से बात करने का कहती है। आहिस्ता आहिस्ता जिन का डर दूर हो रहा था। वो लोग पार्क में जाते हैं तो एक डॉग अपनी तरफ आता देख कर जिन की हालत खराब होने लगती है और इसे बचपन का फ्लैशबैक आता है कि कैसे उस पर डॉग ने अटैक कर दिया था। उस वक्त उसका डर देख कर हाइना उसे शांत करती है और जिन उसे देखता ही रह जाता है। चॉय के साथ मिलकर वो दोबारा प्लान बनाते हैं कि चॉय किसी तरह हाइना डॉग को अपने पास रखने के लिए जिन को मनाएगा। चॉय ऐसा ही करता है। जिन इस शर्त पे मान जाता है कि चॉय डॉग को अपने रूम में रखेगा। ये सुनकर वो सब खुश हो जाती है और रात को यूना हाइना डॉग को चॉय को दे जाती है। वो चॉय को समझाती है कि तुम 3 बजे के करीब जिन को जगाओगे वह नींद में भी होगा, तभी हाइना उसे किस कर लेगी जिससे हाइना का काम हो जाएगा। चॉय 3 बजे तक जागने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जाग पाता। सुबह हाइना ह्यूमन फॉर्म में आकर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। चॉय की हुडी पहन लेती है कि जिन उसे पहचान न सके। उसको दरवाजा के करीब जिन रोक के पूछता है कि तुम सुबह सुबह किधर जा रहे हो। इसके साथ ही वो हाइना के कंधे पर हाथ रखते है तो हाइना काफी परेशान हो जाती है। जिन नींद में था, इससे वो हाइना के कंधे पर हाथ रखकर यही कहता है कि अब तुम जा ही रहे हो तो मेरे लिए केक भी ले आना। वो अपने रूम में वापस चला जाता है तो हाइना की जान में जान आ जाती है। चॉय जागने के बाद हर तरफ हाइना को ढूंढने लगता है। जिन हैरान होकर पूछता है कि तुम अभी तो बाहर गई थी। चॉय समझ जाता है कि हाइना चली गई है। वो जिन से कहता है कि मैं डॉग को ढूंढ रहा था जो मेरा दोस्त लेके आया था और आपने इसे देखा, वो मेरा दोस्त ही था। जिन स्कूल में चॉय के दोस्त को देखकर उसके डॉग की तारीफ करता है लेकिन उसे तो पता ही नहीं होता। इससे वो जिन को बिना कुछ कहे चला जाता है। ली जिन से पूछता है कि तुम किस डॉग की बात कर रहे थे तो जिन उसे बता देता है। रात को चॉय हाइना को ले जाता है, जिससे पहले हाइना ने उसे अच्छे से समझाया था कि आज रात जागते रहना क्योंकि स्कूल ट्रिप जा रहा है और उससे पहले मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। रात को चॉय फिर सो जाता है। हाइना डॉग उसे जगाने की कोशिश करने के बावजूद भी जगा नहीं पाती। यूना जो उसके ह्यूमन बनने का वेट कर रही थी उसे डॉग देखकर ही समझ जाती है कि आज फिर चॉय सो गया था, इसे वो उसे ले जाती है। हाइना स्कूल ट्रिप के साथ जाती है तो वो अलग रूम का कहती है लेकिन किसी को भी अलग रूम नहीं दिया जाता, जिस पर हाइना और परेशान हो जाती है कि कहीं उसका राजी सबके सामने ना आ जाए। चॉय से बुलाकर एक डॉग हाउस दिखाता है जिस पर हाइना से थैंक्स कहती है कि वो उसका इतना ख्याल रख रहा है। रात को हाइना सबके सोने का वेट कर रही थी ताकि वो निकल सके। 12 बजने से पहले वो बाहर जाने लगते लेकिन एक टीचर को देखकर पूछती है कि कहाँ जा रही हो। हाइना कहती है कि मैं वॉशरूम से आई हूँ। उस टीचर की जिनके साथ नाइट ड्यूटी थी, इससे वो तैयार होने लगती है। उसके जाते ही हाइना भी रूम से निकल जाती है। तभी ड्यूटी देते जिनको लगता है कोई कॉरिडोर से गुजरा है। वो हाइना का पीछा करने लगता है लेकिन हाइना उससे ज्यादा तेज थी, इससे वो उसे पकड़ नहीं पाता। हाइना डॉग हाउस में सो जाती है। सुबह सबके जागने से पहले अपने रूम में चली जाती है। बोटिंग के लिए जिन हाइना के साथ बैठने लगता है लेकिन एक टीचर से रोक देती है ताकि ली हाइना के साथ बैठ सके। टीचर को लग जाता है कि हाइना ली में इंटरेस्टेड है, इसे उन दोनों को साथ टाइम बिताने का मौका दे रही थी लेकिन जिन इससे काफी डिस्टर्ब होता है। रात को कुछ स्टूडेंट्स को गायब देखकर हाइना उनको ढूंढने के लिए जाने लगती है तो जिन भी उसके साथ ही कार में बैठ जाता है। स्टूडेंट्स को ढूंढते हुए काफी टाइम हो जाता है जिससे हाइना को परेशानी होने लगती है कि उसका डॉग बनने का टाइम करीब है। वो जिन से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। वो बाहर जाकर डॉग बन जाती है। जिन हाइना को ढूंढते हुए हाइना डॉग को देखता है तो वो भी इसकी तरफ देखने लगती है कि शायद जिन उसे अपने साथ ले जाए। उसी वक्त एक लेडी आती है, हाइना डॉग को उठा लेती है। हाइना डॉग जिन की तरफ देखती रहती है कि मुझे अपने साथ ले जाओ लेकिन वो आगे चला जाता है। लेडी हाइना डॉग को अपने साथ घर लाकर बांध देती है, खुद कुछ काटने लगती है जिससे हाइना को लगता है कि वो लेडी उसको भी काट डालेगी। तो उसी तरफ चॉय डॉग हाउस में हाइना को ना देकर उसे ढूंढता हुआ मार्केट आ जाता है और वहीं उसे हाइना के कपड़े और फोन मिलता है। वो काफी परेशान होता है कि वो हाइना डॉग को कहाँ ढूंढे। क्या हाइना डॉग उस लेडी से बचकर निकल पाएगी? जिन हाइना किससे जानकर क्या करेगा और बहुत कुछ और जानने के लिए देखिए इस सीजन का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।